जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी पत्थर और मूर्तिकार। किसी गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियों की सारी दुनिया में चर्चा होती थी। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे भी आप जैसा महान मूर्तिकार बनना है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और मेहनत करनी होगी। युवक ने कहा, मैं हर कठिनाई के लिए तैयार हूँ। मूर्तिकार उसे गांव के बाहर ले गया, जहां बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। उसने एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पत्थर लो, इसे तराशो और इसे एक सुंदर मूर्ति में बदलो। युवक ने पत्थर को देखा और बोला, यह तो एक साधारण सा पत्थर है, इसमें क्या खास है? मूर्तिकार ने जवाब दिया, हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है, बस उसे निकालने की कला आनी चाहिए। युवक ने कुछ दिनों तक मेहनत की, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर मूर्तिकार के पास वापस गया और बोला, मैंने कोशिश की, लेकिन यह बहुत कठिन है। मूर्तिकार ने जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ बाहरी रूप नहीं, अंदर की खूबसूरती को देखना सीखना होगा। हर चीज में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की नजर होनी चाहिए। युवक ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसने धैर्य और ध्यान से पत्थर को तराशना शुरू किया। धीरे धीरे पत्थर से एक सुंदर मूर्ति उभरने लगी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो वह देखकर युवक बहुत खुश हुआ। मूर्तिकार ने कहा, जीवन भी इसी तरह है। हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानकर तराशने की जरूरत होती है। मेहनत, धैर्य और सही नजरिया हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षा, जीवन में कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। हमें अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानकर कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करना पड़ता है। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन प्रेरणा, एक हिंदी कहानी। कठिनाइयों से संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम मोहन था, रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अक्सर सोचता था कि जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे अपनी चिंता साझा की। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता का हल मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। गुरुजी ने मोहन को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे जंगल में लेकर जाओ और जहां तुम्हें सही जगह लगे, वहां इसे बो दो। लेकिन ध्यान रखना, इसे उगने के लिए सही देखभाल की जरूरत होगी। मोहन ने बीज को लिया और जंगल में जाकर उसे एक अच्छी जगह पर बो दिया। वह हर दिन उस जगह पर जाता, बीज को पानी देता और उसकी देखभाल करता। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। मोहन निराश होने लगा। एक दिन वह फिर से गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी बताई हर बात मानी, फिर भी यह बीज नहीं उगा। गुरुजी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इस बीज को उगने में इतना समय क्यों लग रहा है? मोहन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, गुरुजी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पौधा अपने समय पर उगता है। जो पौधा जितनी गहराई से जड़ें जमाता है, वह उतना ही मजबूत बनता है। यह बीज अभी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है ताकि जब यह ऊपर उगे, तो तूफानों को झेल सके और उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंच सकें। गुरुजी की बात सुनकर मोहन को समझ आया कि जीवन में भी कठिनाइयां उसी तरह आती हैं, जैसे इस बीज के लिए आईं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, ताकि हम जीवन के बड़े अवसरों का सामना कर सकें। मोहन ने धैर्य के साथ फिर से बीज की देखभाल की। कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक सुंदर पौधा उगने लगा। मोहन को यह समझ में आ गया था कि संघर्ष और धैर्य ही जीवन में सफलता की असली कुंजी है। संदेश,
जीवन में कठिनाइयों का सामना करने से ही हम मजबूती से आगे बढ़ते हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसे लोग बुद्धिमान बाबा कहते थे। वह व्यक्ति अपने धैर्य, ज्ञान और विनम्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। गांव के लोग अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा उसके पास आते थे। एक दिन गांव के एक युवक को नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी। वह बहुत निराश हो चुका था और अपनी किस्मत को कोसने लगा था। युवक ने निर्णय लिया कि वह बुद्धिमान बाबा से सलाह लेने जाएगा। युवक ने बाबा से जाकर कहा, बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार असफलता ही मिली। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? बुद्धिमान बाबा ने मुस्कुराते हुए युवक को एक पत्थर दिया और कहा, बेटा, इस पत्थर को शहर के बाजार में ले जाओ और उसे बेचने की कोशिश करो। लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना मत, बस लोगों से इसकी कीमत पूछना। युवक पत्थर लेकर बाजार गया और वहां कई दुकानदारों से इसकी कीमत पूछी। एक दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए 50 रुपए दे सकता हूँ। दूसरे दुकानदार ने कहा, मैं 100 रुपए दूंगा। युवक वापस आया और बाबा को सारी बातें बताई। बाबा ने फिर कहा, अब इस पत्थर को सोने चांदी के व्यापारी के पास ले जाओ और उसकी कीमत पूछो। युवक ने वैसा ही किया। व्यापारी ने पत्थर को देखा और बोला, यह बहुत कीमती पत्थर है, मैं इसके लिए 10,000 रुपए दूंगा। युवक आश्चर्यचकित होकर वापस आया और बाबा को यह बताया। बाबा ने हंसकर कहा, बेटा, जिंदगी भी इसी पत्थर की तरह है। तुम्हारी असली कीमत वह होती है जहां तुम्हारी काबिलियत को समझा जाता है। अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हें कभी अपनी असली कीमत नहीं मिल पाएगी। हमेशा सही जगह, सही लोगों के बीच रहो और निरंतर प्रयास करते रहो। सफलता निश्चित है। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने न केवल अपनी असफलता को स्वीकार किया, बल्कि अपने प्रयास को सही दिशा में लगाने का संकल्प भी किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता कभी-कभी इस बात का संकेत होती है कि हमें अपनी काबिलियत को सही जगह पर आजमाना चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी, जिससे वह निराश हो जाता था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी और वह अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत रामू के खेतों के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू को उदास देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने जवाब दिया, बाबा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी फसल अच्छी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि एक बीज को पेड़ बनने में कितना समय और धैर्य चाहिए होता है? रामू ने कहा, हाँ बाबा, बीज को बढ़ने के लिए समय और सही देखभाल की जरूरत होती है। संत ने कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारी मेहनत भी उस बीज जैसी है। अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ मेहनत करते रहोगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। किस्मत से ज्यादा तुम्हारा धैर्य और मेहनत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। रामू ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया और फिर से अपनी मेहनत में जुट गया। उसने खेतों में और भी लगन से काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह हर असफलता को सीखने का मौका समझकर आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद उसकी फसलें बेहतरीन होने लगी और उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो किस्मत भी हमारे साथ चलने लगती है।